हर एक दर, सांस छूटे पर छूटे न वो घर। बेटी का काशी और काबा पीहर, पीहर 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 पीहर। माँ की गोदी पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबारे, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। तुमने हम सबको बचा लिया राज। तुम्हारा ये कर्ज मैं 10 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। कर्ज मेरा नहीं है, कर्ज तो होता है इन साहूकारों का, महाजनों का। मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया नंदिनी। ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला? हाँ, गुड क्वेश्चन। गेस? टेलीपैथी। अच्छा, सब छोड़ो, पहले इन सबको यहां से भगाते हैं। एक मिनट। मिस्टर साहूकार, आपकी बोली खत्म हो गई? आपने कहावत सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सुनी या नहीं? क्या हुआ, बोली के साथ साथ बोलती भी बंद हो गई? आपको क्या लगता है ये ईंट, सीमेंट और पत्थरों का मकान है? हा? इसमें किसी का खून पसीना लगा है। इसकी बुनियाद में अपनों की मोहब्बत है। ये मकान नहीं, घर है साहूकार साहब, और घर की नीलामी करना आपकी औकात नहीं है। Just shut up! आपका मुंह बंद करवाने के लिए मैं समुद्र पार करके यहां आया हूं। आज के बाद इस घर के आसपास भी आप नजर नहीं आएंगे। चलिए, आपका हिसाब हो जाएगा। चलिए। भैया, ये लीजिए। पीहर
मुझे माफ कर दो नंदिनी, प्लीज मुझे माफ कर देना। भैया बड़े होकर ये क्या कर रहे हैं? अरे किस बात का बड़ा राज, बड़े तो तुम हो जिसने हमारे परिवार की इस डूबती हुई नैया को बचाया। तुम्हारे एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भैया प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। नहीं राज, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं। सच, तुम तो भगवान बन के आए हो। शायद हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो नंदिनी को इस जन्म में तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। हाँ राज भैया, हम तो बहुत घबरा ही गए थे। बचा कुछ है, यही घर तो है हमारे पास। बस कल रात से हम इसी सोच में डूबे हुए थे कि अगर ये घर भी हमसे छिन गया तो हम जाएंगे कहाँ। राज, आज तुम्हारी वजह से हम इस छत के नीचे हैं, वरना पता नहीं हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते। हे भैया, बाबूजी का दिया हुआ यही तो एक सपना है हमारे पास। अगर ये भी हमसे छिन जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। अगर तुम्हारे पैर धो के भी पी लूं तो वो भी कम होगा राज। भैया आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं भैया? भैया आप लोग मेरे लिए पराये थोड़ी हैं। अपने हैं भैया, और अपनों के लिए किया जो किया मैंने। नहीं राज, तुम वाकई धन्य हो। पता है, इस खुशी में माँ और नंदिनी मंदिर गई। भैया नंदिनी की बात से याद आया, नंदिनी को आप डांटिएगा जरूर। उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ बताती नहीं है। अगर यही बात पहले बता देती तो नौबत ही नहीं आती भैया। राज भैया, आपके आने से हमारे चेहरों पर खोई हुई मुस्कुराहट वापस आई है। अगर आप नहीं आते ना तो हम सब बर्बाद हो जाते। ऐसा कुछ नहीं होता। बर्बादी उनकी होती है जो सच्चे और ईमानदार नहीं होते, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। हाथ में आई चीज निकल गई नेताजी। अरे तुमरा रोकड़ा तो मिल गया, वो भी सूद समेत। नुकसान तो ससुरा हमरा हुआ भाई। आपका नुकसान? क्या बात कर रहे हैं नेताजी? तो और का? अरे तुम तो करते हो पैसे का लेन देन, और हम करता हूँ मेल मिलाप का। अरे संबंधों का। उधर एसडीएम साहब आग बुला होके बैठे हैं। कौन जानता था उधर का अचानक टपक पड़ेगा। ये तो है। आप एक काम कीजिए ना, आप एसडीएम साहब को फोन करके सारी बात कह दीजिए। अरे नेताजी, हमें काहे गाली खिलवाना चाहते हैं, आपकी बात और है। अरे रे सब गड़बड़ हो गई भाई, सब गड़बड़ हो गई। वो दिन वो लड़का नहीं ना आता तो सब खेल बन जाता। अरे आज वो घर हमरे नाम होता, हमारा प्रॉपर्टी होता। अरे आओ मनीषवा, अरे खाली हाथ आए हो, मिठाई नहीं लाए। किस बात की मिठाई नेताजी? अरे भाई, तुम्हारा घर नीलाम होने से बच गया। किसने हमें बेघर होने से बचाया? हमको क्या मालूम, वो तोरी बहनिया है ना नंदिनी, तू का कोई दोस्त था। लेकिन नेताजी, इतनी बड़ी मदद कोई बिना वजह तो करता नहीं है। इस मदद के पीछे जरूर कोई चक्कर है। क्या बोला था? क्या चक्कर है? क्या बोला? छोड़ मनीषवा। क्या बोला तू? छोड़। अरे नेताजी छोड़िए इसको। क्या बोला? छोड़ो 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 साहूकार जी को। अरे भाई, हमारा गला काहे पकड़ते हो? जाके पूछो अपनी बहनिया के यार से, इतना रुपया काहे खर्च किया था वो? तेरी तो क्या बोला? क्या बोला है? क्या है? अरे छोड़िए। क्या बोला? छोड़िए। छोड़िए। मनीष, जाइए आप यहाँ से। हट। जाइए जाइए। देख रहे नेताजी, बबुआ है। आइए, आपको हम कुछ चीज दिखाते हैं। आइए। जानते हो राज, बाबूजी ने अपनी सारी जिंदगी कमाई इस घर में लगा दी। ये घर बनाया हमारे लिए, और आज तुमने ये घर हमारे लिए बचाया है। बस करो नंदिनी, सुबह से अपनी महानता का गुणगान सुनकर मेरे कान पक गए हैं। ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। ये बात तुम हमारे दिल से पूछो। माँ आज मंदिर में फूट फूट के रो रही थी। भगवान जी से कह रही थी कि उन्होंने अपने रूप में तुम्हें भेजा है। मतलब मैं भगवान का दूत हूँ? तुम नहीं जानते राज, हम तो उम्मीद ही खो बैठे थे।
लगा था कि बाबूजी की आखिरी निशानी हमारे हाथ से चली जाएगी, मेरा पीहर बिखर जाएगा, लेकिन फिर तुम आ गए। जानते हो ये राज, ये साहूकारों को जरा भी दया नहीं आती। इनका तो धंधा ही है, जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। मानती हूँ, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए विष्णु भैया ने ये घर गिरवी रखा था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम बाबूजी को नहीं बचा पाए। वो हालात भी क्या थे। माँ और विष्णु भैया बंबई में बाबूजी के साथ थे और मैं अकेली अपने दोनों भाइयों के साथ। बाबूजी के गुजर जाने के बाद विष्णु भैया ने नौकरी करना शुरू कर दिया ताकि हम लोग किसी चीज के मोहताज ना रहें। ऐसे में तो विष्णु भैया को सैल्यूट करना होगा, आज भी पूरी जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, है ना? हाँ, इस कलयुग में भी राम है भैया। आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत है। बस सब अपना फर्ज निभाएं, एक दूसरे की जरूरत को महसूस करें, दूसरों की खातिर कुर्बानी दें। इससे बेहतर क्या जिंदगी हो सकती है? यही तो परिवार, घर, रिश्ता है, बाकी सब तो झूठ। दीदी, हाँ? आपका फोन बज रहा है। मैं भी आई राज। राज भाई, एक बात बताओ, आप ही वो दोस्त हो ना जिसके नाम की चर्चा पूरे गांव में हो रही है? वही मैं सोचूं कि दीदी का ऐसा कौन सा दोस्त पैदा हो गया? यहाँ बैठो, ये बताओ तुम कहाँ थे सुबह से, दिखाई नहीं दिए? भाई, हम तो पूरे गांव में आपके नाम का भजन सुन रहे थे। आपने पूरे 55 लाख रुपए देकर हमारा घर नीलाम होने से बचा लिया। तो इस मदद की वजह जान सकता हूँ? भाई, हमारे पूछने का मतलब ये है कि ऐसे थोड़ी ना कोई किसी के लिए इतने रुपए खर्च कर देता है। कोई वजह नहीं है यार, बस एक दोस्त के काम आया हूं, that's it। सोच मत। कोई गांव का चुटकुला सुनो। आप चुटकुले की बात करते हो, यहाँ खुद जिंदगी चुटकुला बन के रह गई। पीहर हाँ। हेलो नंदिनी, कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारा फोन उठाने के सिवा भी मेरे पास बहुत काम है समीर। देखो नंदिनी, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मुझसे बहुत नाराज हो। नंदिनी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि वहाँ सब ठीक तो है ना? I mean, तुम्हारे घर का क्या हुआ, नीलामी वगैरह? तुम्हें इसके बारे में जानने का कोई हक नहीं। You don't have a right। देखो नंदिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने सारे पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। समीर, जानते हो मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर अपने रिश्ते जरूरत के वक्त काम ना आए ना, तो उन रिश्तों का कोई फायदा नहीं। नंदिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मजबूर था उस वक्त। समझ में? इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरे घर वालों से भी ज्यादा मजबूर हो। या फिर तुमने ये सोच लिया कि तुमने तो सिर्फ मुझसे शादी की, मेरे पीहर से नहीं। मेरे घर वाले अगर बेघर होते हैं तो तुम्हें इससे क्या मतलब, है ना? नंदिनी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है समीर? बोलो ना। मैंने तुमसे मदद मांगी थी, फोन पर रो रो कर गिड़गिड़ाई थी। मैंने तुमसे ये तक कह दिया था कि समीर, यू माय लास्ट होप एंड यू वर। लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं। यहाँ तक कि ये फोन करके पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि हम लोग ठीक है कि वाकई बेघर हो चुके हैं। देखो नंदिनी, मुझे गलत मत समझो प्लीज। मैंने बहुत कोशिश की। आई एम सॉरी अबाउट द डिले, प्लीज।
It's okay. You don't have to be sorry because it really doesn't matter. मैं बस ये जानती हूँ कि मुसीबत में ही इंसान की असलियत सामने आती है। देखो मुझे गलत मत समझना प्लीज। आई एम सॉरी अबाउट द डिले, मैंने बहुत कोशिश की। But you didn't try hard enough. सभी जब कोई रास्ता नहीं रहता ना, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरे घर वाले इस वक्त अपने ही घर में हैं। मेरा पीहर नीलाम नहीं हुआ समीर। रियली? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा नंदिनी, तुम वापस कब आ रही हो या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? डोंट बॉदर, मैं अपने आप आ जाऊंगी। तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। नंदिनी, हम स्वयं नहीं समझ पा रहे ये कैसे हो गए। सारी परिस्थितियां बदल गई किंतु आप वहाँ मौजूद थे। हमारा वहां रहना उचित नहीं था। रजिस्ट्रार वहां मौजूद था, सारी नीलामी योजना के अनुसार चल रही थी, किंतु आपके इस किंतु के चक्कर में हमारा सारा खेल बिगड़ गया। हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया हमने। सही कह रही है, किंतु जिसे हम बर्बादी और तबाही का सौगात देना चाहते थे, उसे आबाद करने आखिर आ कौन गया? यही तो हम भी समझ नहीं पा रहे। नंदिनी का भाई हमसे सहायता मांगने आया था, हमने तो उसे साथ मना कर दिया। किंतु 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 आप वहां के एसडीएम हैं। अगर आपके होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाए तो ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं उस नंदिनी और उसके पूरे परिवार की धज्जियां उड़ाना चाहती हूँ। आप चिंता क्यों करती हैं? हम उन्हें यातना देने के कई और तरीके सोच लें। मुझे किसी भी तरह उस नंदिनी को ट्रेजेडी क्वीन बनाना है। इसमें हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे। बस आप हमारी सहायता करें, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखना, अगर मुझे पता चला कि इस नीलामी की नाकामयाबी के पीछे आपका हाथ था, तो जो मॉरिशस में बैठकर इतनी सारी प्लानिंग करवा सकती है, वो एक ही झटके में आपको सस्पेंड भी करवा सकती है। किंतु फिर आप किंतु ही कहते रह जाएंगे। देखिए विष्णु और नंदिनी, हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शंकर, ये भाई बाहर निकालो इसे, धक्का देके बाहर निकालो इसे। आ जाइए, जाइए भाई, जाइए। पीहर सागर, सागर, सागर रुको तो सही। सागर, सागर प्लीज रुको सागर। सागर, तुम मुझसे मिले बिना ही चले जा रहे थे? अब क्या बस अपने घर के नौकरों से पिटवाना बाकी रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? मैं बस तुम्हें तुम्हारी बुक्स लौटाने आया हूं। लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारे पापा की असलियत पता चली। सागर प्लीज मेरे पापा के बारे में ऐसी कोई बात मत करना। सोनम, तुम शायद नहीं जानती, लेकिन हमारे घर की नीलामी के पीछे तुम्हारे पापा का हाथ है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते भी हो? सोनम, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मैं नहीं जानता था मैं जिससे मदद मांगने आया था वही हमारी बर्बादी का कारण बनेंगे। नहीं सागर, आई एम श्योर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सोनम, तुम शायद मुझे नहीं जानती। मैं कभी किसी पे कोई गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगा। ठीक है सागर, अगर ये बात सच है तो मैं इसका पता लगा कर रहूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहती।
फेयर एंड लवली प्रस्तुत करते हैं पी हर। फेयर एंड लवली क्रीम का बेस्ट एवर फॉर्मूला ट्रीटमेंट जैसी